नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा भगवान के दर्शन के लिए नहीं चाहिए बिचौलिए, 22 जनवरी का आयोजन धार्मिक नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धार्मिक नहीं है, बल्कि ये पूरे तरीके से राजनीतिक है, क्योंकि इसे विधि विधान से और चारों पीठों के शंकराचार्यों की देखरेख में नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि भगवान राम के दर्शन के लिए किसी बिचौलिए की हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 22 जनवरी की तारीख का चयन लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने ही उड़ाई अपने वरिष्ठ नेताओं के फैसले की धज्जियां, बोले हम राम से हैं, राम हमसे नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता और कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेताओं के उस फैसले की जमकर आलोचना की जिसमें 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल होने का फैसला लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो भी नेता या राजनीतिक दल के लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने की बात कर रहे हैं या फैसला कर चुके हैं, उन्हें अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिना किसी नेता का नाम लिए हुए कहा कि राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, बल्कि वो सबके हैं। उन्होंने कहा कि राम से हम हैं, हमसे राम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, महात्मा, ज्योतिषाचार्य सभी एक तरफ और भगवान राम एक तरफ हैं। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है उसे भगवान राम संचालित करते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो शुभ काम है उसे जल्द ही पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। यह भारत का उत्सव है, देश का गौरव है, यह हमारे सनातन का उत्सव है। उन्होंने कहा कि मैं तमाम राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर यह अपील करता हूं कि अपने फैसले पर फिर से विचार करें और इस निमंत्रण को स्वीकार करें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बोले बाबर के मकबरे पर गए लेकिन रामलला से इतनी नफरत क्यों है। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी ने जहां अयोध्या कार्यक्रम को एक चुनावी इवेंट करा दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे मुगल शासक बाबर के प्रति उदार बताया है। कांग्रेस द्वारा अयोध्या कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने के बाद बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाबर के मकबरे पर पहुंचे राहुल गांधी की एक पुरानी तस्वीर साझा की और सवाल किया है कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां यहां पर जा चुकी हैं, लेकिन इन्हें रामलला से इतनी नफरत क्यों है। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़कर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया निमंत्रण। दरअसल एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मेजबान राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़कर किसी अन्य मुख्यमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि केंद्र मंत्रियों और अन्य शीर्ष राजनीतिक नेताओं को किसी राज्य या फिर केंद्र में मंत्री होने के कारण आमंत्रित नहीं किया गया है। आमंत्रित लोगों में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम और काशीराम के परिवारजन शामिल हैं। आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा कि देश भर से किसानों, मजदूरों और हजारों संतों के भी समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और सभी दलों के अयोध्या स्थित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। सूत्रों ने साफ कर दिया है कि आदिवासी समुदाय और खानाबदोश जातियों के प्रमुख लोगों के साथ साथ उद्योगपतियों और उद्यमियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया है, सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही आमंत्रित किया गया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को गुवाहाटी में नहीं देंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने की इजाजत, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होने वाली है, इसके असम से गुजरने का भी प्लान है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस नेता की यात्रा को असम की राजधानी गुवाहाटी के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिसपुर के जनता भवन में
आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यात्रा के दौरान असम में स्कूलों या शैक्षणिक मैदानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में खानापारा से जालूकबारी तक की सड़क पर कई नर्सिंग होम के कारण अत्यधिक यातायात रहता है, जिससे बार बार एम्बुलेंस की आवाजाही होती है। इसीलिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा को इस मार्ग पर अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अनुमति मांगती है तो राज्य सरकार जैसे सभी पर्यटकों का स्वागत करती है, ठीक उसी प्रकार उसे इजाजत देगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर विश्व हिंदू परिषद ने बोला जबरदस्त हमला, कहा सच नहीं है दिग्विजय सिंह का बयान, बताया निमंत्रण ठुकराने का असल कारण। दरअसल एक तरफ देश भर में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के मंदिर को अधूरा बताने वाले बयान पर अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का जवाब आया है। आलोक कुमार ने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान सच नहीं है। रामलला को ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित किए जाने का काम पूरा हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त दोपहर 12:20 का तय किया गया है। इसे पूरे विधि विधान के साथ में किया जाएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मंदिर को अधूरा बताकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि तीनों शंकराचार्यों ने मंदिर के पूरा होने पर खुशी व्यक्त की है और प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया है। आलोक कुमार ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पास में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि 10 करोड़ घरों के लोगों को आमंत्रित कर सके। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डाकिये के रूप में काम किया है। ये मदद सभी को करनी चाहिए थी, लेकिन अल्पसंख्यक वोट बैंक की वजह से कांग्रेस पार्टी ने यहां आने से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कालाराम मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, जमीन पर बैठकर किया कीर्तन, मंदिर में लगाया झाड़ू और पोछा। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पूरा देश राममय होता दिख रहा है। मंदिर के उद्घाटन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी राम के रंग में डूबते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। इस बीच पीएम मोदी शुक्रवार को अपने नासिक दौरे के दौरान कालाराम मंदिर पहुंचे और भगवान राम की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने गोदावरी नदी किनारे स्थित राम कुंड में भी पूजा की। यही नहीं, पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में बैठकर छाल बजाया और कीर्तन भी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मंदिर में झाड़ू पोछा भी लगाया। धार्मिक कथाओं के मुताबिक 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपना अधिकांश समय इसी जगह पर बिताया था। आपको बता दें कि कालाराम मंदिर महाराष्ट्र के नासिक पंचवटी में स्थित है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इसका निर्माण 1782 में कराया गया था। इसे बनाने में करीब 12 साल का समय लगा था। इस मंदिर को लेकर कई तरीके की धार्मिक और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वनवास के दौरान जब भगवान राम यहां पर रुके थे तो ऋषि मुनियों ने उनसे राक्षसों के प्रकोप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की थी। तब भगवान राम ने काला रूप धारण कर इस जगह को राक्षसों से मुक्त कर दिया था। यही वजह है कि यहाँ के कालाराम मंदिर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। आपको बता दें कि कालाराम मंदिर से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तपोवन ग्राउंड पहुंचे और युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मंच पर मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की बड़ी अपील। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में एक रोड शो किया। उन्होंने रामकुंड और श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने नासिक में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि ये महज संयोग नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की इस पवित्र वीरभूमि, तपोभूमि, आध्यात्मिक और भक्ति भूमि का महान प्रभाव है कि भारत की महान विभूतियां यहां से निकली हैं। उन्होंने कहा कि पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी वक्त बिताया है। उन्होंने कहा कि मैं इस भूमि को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से मंदिर की साफ सफाई की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि मैंने आह्वान किया था कि 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें और स्वच्छता का अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का और मंदिर परिसर में साफ सफाई करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से अपना आग्रह फिर से दोहराता हूं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता का अभियान चलाएं और अपना श्रमदान करें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से सभी धार्मिक स्थलों की साफ सफाई करने का अनुरोध किया है। अगली बड़ी खबर, आज इंडिया गठबंधन की होने जा रही बड़ी बैठक, नीतीश कुमार को बनाया जाएगा संयोजक और मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जा सकता है अध्यक्ष। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की इस ऑनलाइन बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। तो वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर दल सहमत हैं, लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज होने वाली बड़ी बैठक को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन को सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति आए दिन सीट बंटवारे को लेकर राज्यवार चर्चा कर रही है। गठबंधन समिति अब तक महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग कर चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी से अब तक कोई बातचीत नहीं हो सकी है। सूत्रों ने यह बताया है कि टीएमसी ने कांग्रेस को 42 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें देने की पेशकश की है। टीएमसी के ऑफर को खारिज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये काफी कम सीटें हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक ऑनलाइन होगी और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक घोषित किया जाएगा और मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष के रूप में घोषित किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि किसको कौन सा पद मिलेगा। अगली बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले हमारे पूर्वजों ने मंदिर के लिए जान दी, इनका डीएनए हिंदू विरोधी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस आला कमान पर बड़ा हमला किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने के मामले पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जब से नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं तब से कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार का काम चल रहा था तो नेहरू ने मुख्यमंत्री को हड़का दिया था और राष्ट्रपति को वहां जाने से रोका था। गिरिराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी हिंदू विरोधी थे, वही काम सोनिया गांधी कर रही हैं। कांग्रेस का डीएनए हिंदू विरोधी है। सोनिया गांधी स्टालिन के साथ में मिलकर सनातन को खत्म करने का एजेंडा चला रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता वकील चाहते थे कि राम मंदिर ना बने। 500 वर्ष से राम मंदिर के लिए संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर के लिए जान दी है, लेकिन कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के तीनों नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध हुए निर्वाचित। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में राज्यसभा के लिए नामित सदस्य स्वाति मालीवाला, संजय सिंह और एनडी गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। किसी दूसरे दल के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता का 6 साल का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा था। तीनों नेताओं के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित आम आदमी पार्टी के तीनों नेताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप आम आदमी पार्टी के मुद्दों को संसद में बड़ी मजबूती से उठाएंगे और दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, अब अपने ही नेताओं के निशाने पर आया कांग्रेस आला कमान। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी कांग्रेस को दे डाली बड़ी नसीहत। कहा नहीं ठुकराना चाहिए था राम मंदिर का न्योता, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा परिणाम। दरअसल अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस आला कमान अब अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को आगामी लोकसभा चुनावों में इसका परिणाम भुगतना होगा।
कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जो लोग राम मंदिर आंदोलन में लड़े वे स्पष्ट रूप से प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में निर्णय लेंगे। उन्होंने निर्णय ले लिया है। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसे अस्वीकार करने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी ने इसे अनलॉक करवाया था तो आप कौन होते हैं इसे अस्वीकार करने वाले? उन्होंने कहा कि अगर हमारा नेतृत्व ऐसे सलाहकारों को रखता है तो परिणाम वही होंगे जो अब तक आए हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि नुकसान तो होगा ही, ये आगामी लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखाई देगा। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था तो आप इस निमंत्रण को ठुकराने वाले कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि आपने जो निर्णय लिया है उससे 2024 में बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम वही होगा जो अब तक आया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 22 जनवरी को घर घर जलेंगे दीपक, की जा रही बड़ी तैयारियां। दरअसल अयोध्या स्थित राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोग अलग अलग तरीके की तैयारियों में जुटे हैं। विभिन्न पारंपरिक संगठनों द्वारा बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और विशेष लाइटें लगाई जा रही हैं। इस दिन पूरे देश में सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाने वाली है। आपको बता दें कि रामलला प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर महिला और पुरुषों की अलग अलग टोलियां गली गली और घर घर जाकर पीले चावल और पत्रक वितरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि भरतपुर सहित कई जगहों पर राम भक्तों की टोली सभी घरों में पहुंचकर पीले चावल और राम मंदिर का चित्र वितरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा टोली के सदस्य सभी से 22 जनवरी को दीपक प्रज्वलित करने का भी आग्रह कर रहे हैं। राम भक्तों द्वारा घर घर जाकर दीपक जलाने और दिवाली जैसा जश्न मनाने और 22 तारीख को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पास के मंदिर में जाकर लाइव देखने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान में 22 जनवरी को घर घर दीपक जलाने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी 13 सीटों पर जीत का कर दिया बड़ा दावा। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा दावा किया है कि आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटें जीतेगी और विपक्षी दल अपना खाता तक नहीं खोल सकेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां 14 पुस्तकालयों का लोकार्पण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। विपक्षी राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए भगवंत मान ने कहा कि लोग उन पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं से इतने तंग आ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी आगामी आम चुनावों में राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करेगी और पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया बड़ा दावा। बोले लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में आएगा बड़ा राजनीतिक भूचाल। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नोहावा सेवा अटल सेतु का शुक्रवार को उद्घाटन करने के बाद शिंदे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भारत का यह सबसे लंबा समुद्री पुल दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से नोहावा सेवा से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बुलेट की स्पीड से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मोदी 400 से अधिक सीटों के साथ तीसरी बार सत्ता में लौटें, जबकि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन लोकसभा की कुल 48 सीटों में से 45 से अधिक सीटें जीतेगा। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री शिंदे ने दावा कर दिया है कि लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 10 साल पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले की चर्चा होती थी, लेकिन अब हमारे किए गए काम की बात होती है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि 10 साल पहले घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन अब हमारे किए गए काम की बात होती है। पीएम मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए कहा कि 10 साल पहले हजारों और लाखों करोड़ रुपए के मेगा घोटाले की चर्चा होती थी, लेकिन आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।